हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज हब। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस की। टेंस सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जो हमें बताता है कि वर्ब कब हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा या पास्ट में हो चुका है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेकिन उन 3 पार्ट्स के 4 सब पार्ट्स होते हैं, इसीलिए टेंस टोटल 12 होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 3 पार्ट: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन सब के 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि एक सिंपल हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो हमारा जो पहला टेंस है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस पहला टेंस होता है और इसमें हम हैबिचुअल एक्शन या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। हैबिचुअल एक्शन मतलब रोज़ का कार्य, जो कार्य हम रोज़ करें, और यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब ऐसा सच जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे। एग्जाम्पल: द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, मतलब सूरज जो है वो ईस्ट से निकल रहा है। ये एक सच है जो पूरी दुनिया मानती है। इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यस और यस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा और कभी कभी यस और यस लग जाता है और ऑब्जेक्ट रहता है। और लेकिन जब सब्जेक्ट डिफरेंट रहते हैं तो वर्ब भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, लेकिन जब सब्जेक्ट ही सी इट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस लग जाता है। चलिए एग्जांपल में देखते हैं। देखिए इसमें आई प्ले फुटबॉल है और ही प्लेज फुटबॉल है। आई के साथ प्ले ही लगा है पर ही के साथ प्लेज यस बढ़ गया। उसी तरह ऊपर वाले और भी सब्जेक्ट्स में होता है। अब दूसरा जो हम लोग का टेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दूसरा टेंस होता है और इसमें जो काम है वो बोलते वक्त ही हो रहा है, मतलब मैं जिस समय बोलूँगा उसी वक्त वो कार्य हो रहा है। जैसे कि मैं इस समय बोल रहा हूँ तो इसी समय वो कार्य होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल हो गया मोहन इज़ प्लेइंग चेस, मतलब मोहन जो है वो चेस खेल रहा है। तो मैं इस समय बोला तो बोलते वक्त ही वो चेस खेल रहा है। इसका अगर हम लोग रूल की बात करें तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट देखिए इसमें मोहन हो गया, इज लगा है, प्ले के साथ आई एन जी है और चेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें भी जब सब्जेक्ट आई रहता है तो एम का यूज होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट वी यू दे होता है तो आर का यूज होगा और ही सी इट के साथ इज़ का यूज होता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली और दे आर गोइंग टू दिल्ली। आई के साथ एम का यूज हुआ, ही के साथ इज़ का और दे के साथ आर का। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब तीसरे टेंस पे आते हैं। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो एक्शन है वो बोलने से कुछ समय पहले ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब मैं इस समय बोला तो उसके मेरे बोलने से कुछ समय पहले एक्शन कंप्लीट हो गया है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। चलिए एग्जांपल हमने मान लिया है कि ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, मतलब मेरे बोलने से कुछ समय पहले उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। मतलब बोलने से पहले ही काम कंप्लीट हो जाएगा, पास्ट में ही काम कंप्लीट हो जाता है। इसका रूल ले लेते हैं। रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट ही हो गया, हैज़ लगा है, थर्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट का होमवर्क हो गया ऑब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है तो हैव का यूज होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट ही सी इट होता है तो हैज़ का यूज होता है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए आई हैव गॉन टू मार्केट, सी हैज़ कुक्ड द फूड। आई के साथ हैव का यूज हुआ है और सी के साथ हैज़ का यूज हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चौथे टेंस पे। चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस होता है। इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू होगा, भूतकाल में वो शुरू होगा, लेकिन वो प्रेजेंट में इस समय वो कार्य चल रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा, हम लोग को पता नहीं है वो ख़त्म कब होगा। चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और इस समय भी कर रहा हूँ और पता नहीं मैं कब तक करूँगा। इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट।
देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, हैव और बीन लगा है, वर्किंग हो गया, वर्क के साथ ING, 10 ईयर्स इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए जब सब्जेक्ट आई वी यू दे होता है तो हैव का यूज होता है, और ही सी इट जब रहता है तो हैज़ का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव बीन प्लेइंग चेस, आई के साथ हैव यूज हो गया, ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस, ही के साथ हैज़ का यूज हो गया। इसी तरह टेंस बनाए जाते हैं, और ये फार्मूले पे ही पता चलता है कि वो सिंपल प्रेजेंट है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोज़ में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की भी बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।